हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान करने जा रहे हैं। और ये लेसन प्लान जो है ये गणित का है यानी मैथ का है। ये हिंदी में है और इसका जो उपविषय है वह है अंकगणित। और आज का जो टॉपिक है वह है लाभ और हानि। इसमें सबसे पहले हमें दिनांक लिखना होता है, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर उपविषय, फिर प्रकरण, फिर कालांश और अवधि। उसके बाद हम लिखते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य यानी कि मैथ पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं वह हम लिखते हैं। यहाँ पर 5 उद्देश्य हमने लिख दिए हैं। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य यानी कि जो लाभ हानि प्रकरण पढ़ाने का जो उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य में वही लिखा जाता है। जैसे कि लाभ और हानि पढ़ाने से बच्चों को क्या समझ आएगा, जैसे कि विद्यार्थी लाभ और हानि को समझ सकेंगे, लाभ और हानि का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। तो इसमें हमें लिखना होता है 3 तरीके के उद्देश्य। पहला तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 3 तरह के होते हैं। और उसके बाद होता है पूर्ण ज्ञान यानी कि पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को पहले से इस चैप्टर के बारे में क्या पता है। तो विद्यार्थी लाभ और हानि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी पहले से ही बच्चों को थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद हमें ले जानी होती है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आता है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट वगैरह। उसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री ले जानी होती है, जिसमें हमें आता है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमें कुछ लेके जाना होता है बच्चों को दिखाने के लिए। जैसे कि इसमें आप कोई चार्ट पेपर लेके जा सकते हैं, कोई मॉडल लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए इसको कट कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो प्रस्तावना हमें बनानी होती है। प्रस्तावना जो होती है उसी से हम जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक होता है उस तक पहुँचते हैं। यानी कि प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं उन्हीं से हम अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो प्रस्तावना प्रश्न नंबर 1 होता है उसके उत्तर में जो भी उत्तर दिया होता है उसी उत्तर से हम दूसरी प्रस्तावना बनाते हैं। फिर इसका जो उत्तर होगा इससे हम तीसरी प्रस्तावना बनाएंगे। फिर इसके उत्तर से चौथी प्रस्तावना हम बनाते हैं। ऐसे ये जिगजैग फॉर्म में चलता है। आगे है उद्देश्य कथन, यानी कि अब आपने प्रस्तावना के प्रश्न पूछ लिए हैं, आप टॉपिक तक पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने के लिए आप एक लाइन बोलेंगे कि आज हम सब लाभ हानि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों को पता चल जाएगा कि टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है, अब हम पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, करने जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर लाभ के बारे में पहले बता रहे हैं हम। यहाँ पे कोई एक प्रश्न ले लिया है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, उसके माध्यम से यानी उदाहरण के द्वारा हम लाभ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लाभ का यहाँ पे सूत्र बता रहे हैं, यानी कि जो लाभ का फॉर्मूला है वो बताएंगे। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है ये बता दिया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करवा देंगे। ये देखिए, ये लाभ से रिलेटेड एक प्रश्न करवा दिया और इसका आंसर भी यहाँ आ गया। उसके बाद हम हानि के टॉपिक पे जाएंगे और हानि को डिस्क्राइब करेंगे कि हानि क्या होती है। जैसे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तब हानि होती है, यानी कि जितना का खरीदा था, जितना का बेचा है उससे ज़्यादा का खरीदा था, यानी क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, खरीदा ज़्यादा का, बेच रहे हैं कम में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हानि होना, यानी उसमें हानि हो गई। उसके बाद हानि का हम सूत्र यानी फॉर्मूला बता देंगे। उसके बाद हम हानि का प्रतिशत यहाँ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो लिख देंगे। और यहाँ पे ये हमें श्यामपट्ट कार्य लिखना है। यहाँ पे हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं ये लिखना होता है। यहाँ पे बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं वो लिखना होता है। तो ये हमने श्यामपट्ट पे जो लिखा है ये ब्लैक कलर के हमें चार्ट पेपर पे लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमने लाभ और हानि दोनों पढ़ा दिया। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न, यानी बीच बीच में तो हमने प्रश्न किए ही थे। जब हम लाभ पढ़ा रहे थे तब भी हमने प्रश्न करवाया था और हानि पढ़ाया तब भी प्रश्न करवाए। उसके बाद दोनों को पढ़ाने के बाद भी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया या नहीं। जैसे कि मूल्यांकन प्रश्न, प्रतिशत लाभ किस सूत्र पर निकाला जाता है, यानी लाभ का सूत्र पूछा, फिर हानि का सूत्र पूछा है इसमें, फिर यहाँ पे एक लाभ का प्रश्न और एक हानि का प्रश्न दे दिया। तो कवर हो गया दोनों टॉपिक। और उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क से करने के लिए देंगे। मूल्यांकन प्रश्न क्लास के लिए होते हैं और गृह कार्य घर से करने के लिए होता है। तो घर से करने के लिए भी हमने 2 प्रश्न दे दिए हैं। फिर ये निरीक्षण कार्य दे दिए। यहाँ पे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को हल करने को आदर्श प्रश्न देती है तथा कक्षा का निरीक्षण कर विद्यार्थियों का समाधान करेगी। गृह कार्य का निरीक्षण भी कक्षा में घूमकर करेंगी, यानी कि जो निरीक्षण कार्य हैं वो भी क्लास में ही करवाया जाता है,
यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, देखा जाता है कि बच्चों को आ रहा है या नहीं। ये मूल्यांकन प्रश्न की तरह ही है, जैसे कि मूल्यांकन प्रश्न हम क्लास में करवाते हैं, वैसे ही निरीक्षण कार्य भी हम क्लास में ही करवाते हैं। बस गृह कार्य घर के लिए देना है। आगे हमें क्या करना है कि फिर यहाँ सुझाव लिख दिया है। सुझाव में जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो वहाँ पे जो भी कमियाँ होंगी, जो खूबियाँ होंगी, लिख देगा। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर यानी आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पे टीचर के हस्ताक्षर जिसने आपकी कॉपी चेक की है। तो ये हमारा एक लेसन प्लान का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी टॉपिक पर विशेष लेसन प्लान चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पर मैं लेसन प्लान डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।